हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। जो लोग नए जुड़ रहे प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं आज बात करने वाला हूँ KIPT टेक्नोलॉजीज के बारे में। आपके सामने नाम दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ फ्राइडे क्लोजिंग की 26 अप्रैल को, तो लगभग 3% की तेजी के साथ ये बंद हुई है। चार्ट पे चलेंगे तो एनालाइज करते हैं इसे एक बार। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में हम बात करें, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले सपोर्ट की बात करें तो पहला जो सपोर्ट इसके लिए निकलता हुआ आ रहा है वो 1266 का लेवल है। सेकंड सपोर्ट की बात करें तो सेकंड सपोर्ट कहीं ना कहीं इसके लिए 1200 का लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है। अभी जो स्टॉक आपका ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 1416 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं बात करूं तो ये स्टॉक में कहीं ना कहीं लोअर हाई का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। आप देख रहे होंगे इसने लो हाई बनाया था, उसके बाद सेकंड हाई जो बनाया है उसके नीचे बनाया है, तो कहीं ना कहीं लोअर हाई का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छे से बॉक्स रेंज में चलने के बाद इसने अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिया। मूवमेंट देने के बाद वहां से कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिली। सेलिंग प्रेशर मिलने के बाद कहीं ना कहीं वापस से ये रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर वहां से फिर हमें सेकंड सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अब डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। ये लोअर हाई का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो अगर 1266 के लेवल को तोड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपका 1200 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। मैं चार्ट को थोड़ा 1 वीक के टाइम फ्रेम में करूं तो थोड़ा लेवल आपको आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। तो मैंने 1 वीक के टाइम फ्रेम में कर दिया है चार्ट को, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो जोन है इसका 1200 का अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अगर 1200 पे आप देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं इसने कितनी बार यहाँ पर रिटेस्ट करने की कोशिश की थी, उसके बाद इसमें अच्छा सा बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी, उसके बाद इसमें ब्रेकआउट देखने को मिली थी। ऊपर के लेवल से बाजार में लगातार इसमें बिकवाली देखने को मिल रही है। अभी हम लोग बात करें 1 वीक के टाइम फ्रेम में, स्पिनिंग डोजी कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती हुई दिख रही है। तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी फिलहाल इसमें क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिला है किसी भी तरह का अपसाइड का। 1 डे के टाइम फ्रेम में ये तो हमें कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। तो सिंपली थोड़ा सा वेट करिएगा। अगर आपने ऊपर के साइड में बाई किया है तो इस जगह पर अगर बाई किया तो सिंपली थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि स्टॉक देखा जाए तो KPIT एक अच्छी कंपनी है। इस कंपनी में कोई किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से बिकवाली देखने को मिल रही है। ये हो सकता है तो इस लेवल को कहीं ना कहीं सपोर्ट के जोन पे आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं, 1344 के लेवल को। आप यहाँ पे देखेंगे अच्छा सारा यहाँ पर वक्त गुजारा इसने, फिर वापस से यहाँ पर भी इसने रिटेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है। अगर थोड़ा समय में पीछे जाकर देखें तो यहाँ पे इसमें भी अच्छा सा रिटेस्टमेंट इसको करने के बाद ही कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिली थी। तो अगर हम लोग बात करें अपसाइड लेवल की, तो अपसाइड में जब तक ये स्टॉक इस लेवल को ऊपर नहीं जाता, यानी कि जो लेवल है हमारा 1500 को ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देती है तब तक इसमें तेजी आना फिलहाल अभी मुश्किल नजर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 1500 अब हमारा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो 1500 एक रेजिस्टेंस फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से ये बाउंस बैक भी करता है तो कहीं ना कहीं 1500 को रिटेस्ट करने के बाद वापस गिरता है, फिर वापस जाएगा, तब कहीं ना कहीं हमें इसमें एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख सकती है। फिलहाल के लिए किसी तरह का फ्रेश एंट्री यहाँ पर नहीं बन रहा है। अगर ऊपर के साइड में कहीं ना कहीं आपने बाई किया है, अगर यहाँ पर एक्यूमुलेट करने के लिए सोच रहे तो आप अपने कैपिटल के हिसाब से यहाँ पर एक्यूमुलेट करने के लिए जा सकते हैं। ये आपका डिसीजन होना चाहिए। बाकी मैं अगर टेक्निकल की बात करूँ, टेक्निकल में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ 1 वीक के टाइम फ्रेम में यहाँ पर न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं टाइम फ्रेम 1 डे की बात करूँ तो 1 डे में भी यहाँ पर न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर 1 मंथ की बात करूँ तो 1 मंथ में कहीं ना कहीं बाय का इंडिकेशन दिख रहा है, यानी कि 1 डे और 1 वीक में कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। इसलिए सिंपली थोड़ा सा वेट कर लीजिए इस स्टॉक में, अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो। हमारा अगला स्टॉक जो है आप देख पा रहे हैं L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड है, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं LTTS। मैं इसकी बात करने वाला हूं। तो हम लोग बात करें 26 अप्रैल क्लोजिंग के दिन तो 7% के निगेटिव रिटर्न के साथ बंद हुई है। अगर 5 दिनों की बात करें तो 5 दिनों में यह स्टॉक लगभग 8% गिर चुका है। अगर 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में लगभग 11.5% ये स्टॉक गिर चुका है। 6 महीने की बात करें 6 महीने में 15% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। अगर हम लोग बात करें LTTS में गिरावट के पीछे रीजन का, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे शेयर्स ऑफ L&T टेक्नोलॉजी सर्विस LTTS फेल 9.5%, यानी कि 9.5% गिरा था। कब? फ्राइडे 26 अप्रैल को। क्यों गिरा था? तो आप देख पा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25 का जो EBT का जो अर्निंग प्रोसेस है उसमें की मार्जिन में कहीं ना कहीं डिक्लाइन हमें देखने को मिली, यानी कि जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिली है। इस वजह से कहीं ना कहीं इस स्टॉक में हमें 9.5% की गिरावट देखने को मिली थी। अगर आर्टिकल आप पढ़ना चाहते हैं तो मिंट की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। जो भी हमारे ब्रोकरेज फर्म ने जो एक्सपेक्टेशन रखा था इसके रिजल्ट को लेकर, तो वो एक्सपेक्टेशन पे इसका रिजल्ट नहीं आया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर मैं चार्ट पे चलकर उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ ये गिरावट करती रह सकती है, तो उसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे।
तो आप चार्ट पे देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपका गैप डाउन खुला था, वन डे के टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा है। तो ये स्टॉक जो है हमारा गैप डाउन खुला था, इसमें कहीं ना कहीं जो गिरावट देखने को मिली, जो गैप डाउन खुला है जस्ट लाइक ए कोटक महिंद्रा बैंक की तरह हुआ। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक में आरबीआई ने बैंड कर दिया उसके ऑनलाइन ओपनिंग अकाउंट के लिए, तो सेम उसी तरह जो इसका जो मार्जिन है एफ का 25 की जो मार्जिन है उसमें कहीं ना कहीं कटौती देखने को मिली है। इस वजह से ये स्टॉक कहीं ना कहीं हमारा गैप डाउन खुला है। तो इसमें गैप डाउन या गैप अप जब खुलती है, इसमें हम और आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते, ये सारा ऑपरेटर का खेल है। तो इसमें हम लोग बस सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं ये कहां तक जा सकता है। अगर मैं बात करूं डाउन साइड में सपोर्ट की, तो 45 इसका अच्छा सपोर्ट यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं जो सपोर्ट को आइडेंटिफाई करा रहा हूं, मैं इस लेवल को आइडेंटिफाई कराने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो जोन है ये एक अच्छा जोन यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है, जो 4500 का लेवल है। अगर हम लोग अपसाइड मूवमेंट की बात करें, तो अपसाइड खैर अभी बहुत ऊपर नजर आता हुआ दिख रहा है टारगेट इसके लिए। ये स्टॉक लगभग 5600 के लेवल को भी टच किया था। अगर मैं बात करूं फिलहाल के लिए, तो ये स्टॉक को 5000 जाना एक अच्छा टारगेट कहीं ना कहीं हमारे लिए हो सकता है। अगर मैं बात करूं यहां से, तो यहां से अब अगर बाजार में देखते हैं किस तरह का रवैया रहता है एलएनटी को लेकर, तब कहीं ना कहीं इसमें इंपैक्ट नजर आ सकता है। अगर आपने ऊपर की साइड में बाय किया है, तो आप यहाँ पे एक दो क्वांटिटी के साथ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एलटीटीएस जो है अपने आप में एक दिग्गज कंपनी है। जो भी इसका काम है रोबोटिक्स के अंदर, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कहीं ना कहीं इस स्टॉक को थोड़ा सा एडजस्ट होने दीजिए, तब जाकर कहीं ना कहीं फ्रेश एंट्री आप बना सकते हैं। तो टारगेट की बात करें, लगभग 5000 का इसका पहला अचीवमेंट हो सकता है हमारे लिए। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, तो एलटीटीएस ने अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड भी अनाउंस किया। आप देख पा रहे हो 33 रुपीज का पर शेयर आपको डिविडेंड अनाउंस किया है। तो रिकॉर्ड डेट जो है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ, बट कहीं ना कहीं सोर्स के अनुसार कहा जा रहा है कि 33 रुपीज का ये डिविडेंड देने वाली है। अगर आप यहाँ पे डेट पढ़ना चाहे तो डेट पढ़ सकते हैं, 25 अप्रैल 2024 का ये आर्टिकल है। तो यहाँ पे ये अनाउंस किया गया लगभग 33 रुपए का आसपास का डिविडेंड भी अनाउंस किया एलटीटीएस ने।